अब खामनेई का आखिरकार वो परमाणु प्रोग्राम है क्या जिसे लेकर के ये सारा बवाल शुरू हुआ था, वो जरा एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। दरअसल ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है और बताया यह जाता है कि इससे परमाणु बम बनाने के लिए इसे 60% से 90% करना होता है और 60 से 90 करना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 60 तक पहुंचना बड़ी बात होती है। परमाणु बम के लिए 90% संवर्धन जरूरी होता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि उसने ऐसा कर लिया, उसने परमाणु बम बना लिया, उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है। 60 से 90% तक पहुंचना तेज प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता है। ईरान पहले ही 60% संवर्धन हासिल कर चुका है, उसके पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है 60% वाला। ईरान को थ्रेशोल्ड स्टेट माना जा रहा है। अमेरिका का डर यही है कि मिडिल ईस्ट में अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो वो बहुत सारे देशों का नक्शा बिगाड़ सकता है। तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये नतांज है, नतांज को लेकर के ही अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उसने इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है। नतांज, फोर्ड, अस्फहान, इसके अलावा नतांज के बारे में और जानिए। यूरेनियम एनरिचमेंट का ये मुख्य स्थल है। ये 2 और 3 उनके जो परमाणु स्थल है, परमाणु प्रोग्राम वाले स्थल है, दरअसल उससे लेकर के अमेरिका हमेशा डरा रहता है। नतांज में ही गैस सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम को समृद्ध किया जाता है। 60 से 90% पहुंचाने का काम ये यहीं पर किया जाता है। इसके बाद आता है फोर्डो, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये कोम के उत्तर में पहाड़ों के भीतर बनाया गया है। जाग्रोस की पहाड़ियों का जिक्र इसीलिए बार बार होता है कि वहां पर इन्होंने सब कुछ शिफ्ट कर दिया है यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, और ये तेहरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मात्र इसकी दूरी 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर के दायरे में ये मौजूद है भूमिगत यूरेनियम समृद्धि कारखाना, ये फोर्डो है। इसके बाद इस्फहान की बारी आती है। इस्फहान शहर के बाहर है, मध्य ईरान में ये बना हुआ है। ये भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जिसे लेकर के ये दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से जून में कि उसने इसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब ऐसे में कन्वर्जन, ईंधन, निर्माण, अन्य नाभिकीय तकनीकी का जो केंद्र है वो इस्फहान ही है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ और एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं हो सकता है। तेहरान के दक्षिण पश्चिम अराक क्षेत्र के पास है खोंडा, इसे अराक भी कहते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर है। अगर आप ईरान का नक्शा देखेंगे तो आपको जगह जगह पर वो रेड डॉट्स नजर आ जाएंगे जहां पर परमाणु कार्यक्रम चलाया जा रहा है ईरान की तरफ से। अब अराक में ही इसे पहले IR-40 के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल दिया गया है, इसे खोंडाब या अराक कहा जाता है। यह हैवी वाटर रिएक्टर है। वाटर रिएक्टर की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है जब आपको परमाणु बम बनाने होते हैं, परमाणु रिएक्टर करना होता है। इसके बाद ये प्लूटोनियम उत्पादन के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। अब इसीलिए अगर एक जगह को खत्म करेंगे तो दूसरी जगह भी उसी से जुड़ी हुई उसे भी खत्म करना होगा। इसके बाद तेहरान रिसर्च रिएक्टर आता है, देश की राजधानी में ही ये बताया गया है पूरी तरीके से कि और ज्यादा बाहर कहीं ना जाना पड़े, तेहरान में ही सारे जो काम है रिसर्च के वो कर लिए जाए। इसमें लेबोरेटरी है, मेडिकल आइसोटोप उत्पादन के लिए प्रयोगशाला स्तर का रिएक्टर भी यहाँ पर लगाया गया है। अब आती है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ फारस की खाड़ी के किनारे बुशहर को बनाया गया है। फारस की खाड़ी से बिल्कुल किनारे बनाया गया, अरब सागर के किनारे। ईरान की केवल कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बुशहर, और इन्हीं तमाम जगहों पर निशाना लगा करके अमेरिका बैठा हुआ है। तो ये तैयारी और भी आगे है कि रूस से ईंधन प्राप्त होता है, रूस से इसे ईंधन प्राप्त होता है बुशहर को, इस्तेमाल के बाद उसे वापस भी भेज दिया जाता है। अब इसीलिए ये सवाल उठ रहे थे कि क्या उसने अपना संवर्धित यूरेनियम रूस को भेज दिया है, क्योंकि रूस से वो बहुत सारी चीजें लेता भी है, उसे देता भी है, रूस के साथ अच्छी दोस्ती भी निभाता है। क्यों बढ़ रही है दुनिया की चिंता, अब जरा ये जान लीजिए। 60% यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुंचना सबसे कठिन चरण होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, और उसने ये चरण पार कर लिया है, और थोड़े बहुत यूरेनियम संवर्धन के साथ नहीं बल्कि 440 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन के साथ अब 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट तक ईरान कभी भी पहुंच सकता है। जब ये हालात वहां पर उसके घर पर वॉर जैसे बने हुए हैं वो तब भी ये कर सकता है, क्योंकि ये 60 से 90% वाली प्रक्रिया सबसे ज्यादा आसान होती है। 90% संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जाता है। कल ही हमने आपको विस्फोट में खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जगह जगह पर ईरान के अंदर भूकंप आए। 5.5 उसकी रिएक्टर स्केल पर पैमाना दर्ज किया गया था।
अब रिएक्टर स्केल पर अगर 5.5 है तो वो मैन मेड था। सबसे बड़ी बात, मैन मेड होने का मतलब ये कि वहां पर इस तरीके से कोई परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा था, परीक्षण किया जा रहा था, जिसकी वजह से धरती कांप गई। अब ये सब कुछ हो रहा है यूरेनियम को लेकर के ईरान के अंदर, इसीलिए अमेरिका की चिंताएं और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ईरान को लेकर के अमेरिका, इजराइल और IAEA की तरफ से अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। अमेरिका पैनी नजर बना के रखा हुआ है, ईरान पैनी नजर बना करके रखा हुआ है, IAEA की तरफ से भी पैनी नजर बनाई गई है। ये पैनी नजर इसीलिए बनाई गई है क्योंकि कभी भी 60 से 90 पहुंचते ही परमाणु बम बन जाएंगे, उसका परीक्षण कर लिया जाएगा। और संभवतः ये परीक्षण कर लिया गया है 5.5 का जो भूकंप आया था उसके बाद ये कहा जा रहा है। ईरान जानता है कि बातचीत चाहे जितनी हो, अगर अमेरिका की शर्तें पूरी तरह से नहीं मानी गई तो हमला जरूर होगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों का सबसे पहला निशाना ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और मिसाइल सिटी होंगे, और यही वजह है कि ईरान ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने 5वीं सैन्य ठिकाने की एंट्री को कंक्रीट से बंद कर दिया, साथ ही उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई ताकि सैटेलाइट से भी उसकी लोकेशन न मिल पाए। कुछ इसी तरह इस्फहान और पिकैक्स माउंटेन में मौजूद न्यूक्लियर ठिकाने की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। सिराज मिसाइल बेस और कुम मिसाइल बेस को भी कंक्रीट से बंद कर दिया गया। माना जा रहा है कि यहाँ ईरान की मिसाइल पावर का बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसके अलावा ईरान ने अब पुराने सैन्य ठिकानों को छोड़कर नए ठिकानों पर तैनाती शुरू कर दी है। जवानों को नई जगह भेजा गया है, यूरेनियम भी शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले साल हुए हमलों के दौरान ईरान की कई लोकेशन की जानकारी अमेरिका और इजराइल तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल को नए ठिकानों की तलाश में ज्यादा मेहनत करनी होगी। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम का अब तक पता नहीं चल पाया है, और शायद यही वजह है कि अमेरिका हमला करने से पीछे हट रहा है। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका की तैयारी से ईरान डरा हुआ नजर आ रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि दावा क्या कुछ किया जा रहा है वो जानना बेहद जरूरी है। दावा ये किया जा रहा है इस्फहान न्यूक्लियर साइट को लेकर के कि ईरान ने इसे छिपा दिया है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ईरान को अटैक का डर सता रहा है, इसलिए इस्फहान न्यूक्लियर साइट को ईरान की तरफ से छिपा दिया गया है। साइट की एंट्री गेट पर मिट्टी डाली जा रही है। मिट्टी डाल करके इसे इस तरीके से बंजर दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। दक्षिणी एंट्री गेट और साइट के बीच वाली सुरंग को बंद कर दिया गया है।
इलाके में अब गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, लेकिन इसकी तस्वीरें सैटेलाइट पहले ही सामने आ गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से न्यूक्लियर तैयारी का पर्दाफाश हो चुका था। ऐसे में उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। अहम बात क्या है, साइट पर अटैक का असर कम हो सके, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पूरी जगह को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है कि यहां पर अमेरिका को अटैक करना है। अब दुनिया की निगाहों से बचने की कोशिश ईरान की तरफ से चाहे जितनी की जाए, लेकिन दुनिया की निगाहें इस जगह पर टिकी हुई है कि आखिरकार ईरान ने अभी तक क्या कुछ कर लिया है। क्या उसके पास परमाणु हथियार आ गए हैं, वो उस लिस्ट में शुमार हो गया है जिन देशों के पास परमाणु हथियार है। अब उसने ये जो तकनीकी अपनाई है, टेक्निकल रूप से उसने लेफ्ट वाला गेट हो, राइट वाला गेट हो बंद कर दिया, इलाके में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस तरीके से चादर बिछाई गई है कि यहां पर यह लगे कि यह पूरी जमीन बंजर है, यानी वहां पर कोई निर्माण नहीं है। लेकिन निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा था उसकी तस्वीरें दुनिया ने पहले देख ली है। और उसे ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसे साइट पर अटैक का असर कम करना है। उसे ये डर है कि ये अमेरिका कहीं यहां पर आकर के हमला ना कर दे। अब जरा आपको विस्तार पूर्वक एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि ईरान का डर क्या है और अमेरिका उस डर पर किस तरीके से हावी है। जंग की दशा में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। IRGC की ड्रिल के दौरान ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ देर के लिए बंद करके ट्रेलर भी दिखा दिया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में शक्तिशाली हथियार तैनात किए हैं। यहाँ शाहिद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट तैनात किया गया है। ईरान की नौसेना ने अभ्यास के दौरान शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत से सैयद 3G सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की सफल वर्टिकल लॉन्चिंग की गई। ये पहली बार है जब ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल को दागकर अपनी रणनीति को दुनिया के सामने रखा। शाहिद सुलेमानी क्लास की सबसे बड़ी विशेषता इसका कटमरैन या दोहरी पतवार वाली डिजाइन है। इसकी लंबाई लगभग 65 से 67 मीटर है और विस्थापन करीब 600 टन है। यह डिजाइन इसे समुद्र में अधिक स्थिरता और स्पीड देती है। जहाज की बनावट में शार्प एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। एल्यूमिनियम से बनी इसकी पतवार इसे हल्का और रडार की नजरों से बचने में सक्षम बनाती है। यह ईरान का पहला युद्धपोत है जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसके डेक पर 16 छोटे सेल एयर डिफेंस मिसाइल्स के लिए और 6 बड़े सेल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए लगाए गए हैं। इसमें एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन, कई 20 किलोमीटर की गैटलिंग गन और 6 बॉक्स लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स शामिल हैं। अधिकारियों का दावा है कि भविष्य में ये 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर 474 मिसाइल से भी लैस होगा। साफ है कि इसकी मौजूदगी ही ईरानी सेना को बड़ी ताकत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।